रात की रानी अज़-क़लम इब्न अलीम राना। रात गहरी होते ही वो मख़सूस खुशबू चारों तरफ फैल गई थी और साथ ही हल्की हल्की रोने की आवाज़ें भी, जैसे कई औरतें मिलकर किसी जवान मौत पे बैन कर रही हों। शदीद सर्दी की वजह से गांव के लोग अपने अपने घरों में दबके हुए थे। गांव के लोगों के लिए ये आवाज़ें कोई नई बात नहीं थी। कई साल हो गए थे वो ये दहशतनाक आवाज़ें सुनते आ रहे थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये आवाज़ें और खुशबू इस वक्त से आती हैं जब से वो इंडिया से हिजरत करके इस गांव में आकर बसे थे। पहले पहल तो हर कोई खौफजदा हो जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात के आदी हो गए। आवाज़ें और खुशबू घर के एक बोसीदा मकान से आती थी। ये मकान बरसों से बंद पड़ा था। सुनने में आया था कि तक़सीम हिंद से कब्ल इस गांव में हिंदू आबाद थे। इसी गांव में राजेश नाम का एक हिंदू भी रहता था, जिसकी जानकी नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर अगरचे कच्चा था, मगर जानकी उसे इतना साफ सुथरा रखती थी कि गांव के पक्के मकान भी इसके सामने हेच लगते थे। जानकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल बूटे लगा रखे थे, जिनमें एक बेल रात की रानी की भी थी। रात की रानी उसे बहुत अजीज थी। रात होते ही जब इस बेल से महक उठती तो पूरा गांव महक सा जाता। अक्सर औक़ात जानकी सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रहती और उसकी दिलफरेब खुशबू को अपने अंदर उतारकर अजीब सी खुशी महसूस करती। इसके माँ बाप कई बार उसे समझ चुके थे कि वो रात को इस बेल के करीब न जाया करे। कहते हैं कि इस बेल पर सांप और जिन्नात आशिक होते हैं। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं, ये मन घड़त बातें हैं। जानकी अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा दी थी। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। ये महक रात की रानी की थी, मगर इसके अलावा कोई और महक भी थी जो जानकी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। ऐसे लग रहा था जैसे 2 खुशबुओं को आपस में मिक्स कर दिया हो। ना चाहते हुए भी उसके कदम इस तरफ उठते चले गए जहां रात की रानी की बेल कच्ची दीवार से ऐसे लगी हुई थी जैसे दीवार पे कोई सब्ज चादर सूखने के लिए डाल रखी हो। जानकी के करीब जाते ही बेल में सरसराहट सी हुई, जैसे कोई चीज सरक कर बेल के पीछे गई हो। जानकी के बढ़ते कदम रुक गए। वो आंखें फाड़े अंधेरे में बेल को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर इसे अंधेरे में हल्के से चमकते 2 जुगनुओं के अलावा और कुछ नहीं आया। जुगनू पहले भी इस पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं टिकते थे। जैसे ये 2 जुगनू एक साथ एक जगह जमे हुए थे। ये क्या है? जानकी ने सोचा और एक कदम मजीद आगे हो गई। जानकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू यकदम गायब हो गए। जानकी ठिठक कर रुकी और आंखें फाड़े इस तरफ देखने लगी। अचानक सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड बाद गायब हो गई। सांप जानकी के मुंह से निकला और वो बेसाख्ता कई कदम पीछे हटी। इसकी नज़रें अब भी बदस्तूर इसी तरफ थी, मगर वहां सवाई बेल के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जानकी चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पे लेट गई। इसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज थीं। माता पत्ता ठीक कहते थे, रात की रानी पे खुशबू की वजह से जिन और सांप आते हैं, मगर मुझे ही विश्वास नहीं होता था। जानकी ने सोचा और करवट बदल कर सोने की कोशिश की, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर अनजाने में वो पहले की तरह इस बेल की करीब चली जाती और सांप इसे काट लेता तो क्या होता। बहुत देर तक उसे ऐसे ही ख्याल सताते रहे। फिर किसी वक्त उसकी आंख लग गई। सुबह वो देर से उठी थी। आंख खुलते ही इसके जहन में रात वाला वाकया घूम गया। वो चारपाई से उतरी और मुंह हाथ धोकर सीधी इस बेल के पास गई थी। बेल से कुछ दूर खड़ी होकरास ने गहरी नज़रों से सांप के निशाने खोजने की कोशिश की, मगर ज़मीन कच्ची होने के बावजूद उसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे ये पता चलता कि यहाँ से कोई सांप रेंग कर गया हो। कुछ देर वहाँ खड़ी वो इधर उधर देखती रही और फिर मायूस होकर वापस पलट गई।
शायद मेरा वहम हो, जानकी ने सोचा, मगर दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। जानकी ने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि रात उसने यहाँ किसी सांप की मौजूदगी महसूस की थी, क्योंकि अगर उसके माँ बाप को ये बात पता चल जाती तो वो जानकी की इस पसंदीदा बेल को उखाड़ कर फेंक देते। जानकी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए इसने अपने माँ बाप को कुछ भी बताने से गुरेज किया था। फिर कई दिन गुजर गए, जानकी कभी भी रात को इस तरफ नहीं गई। जानकी की आंख अचानक ही खुली थी। इसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे इसका नाम पुकार रहा है। उसने खौफजदा हैकर उधर उधर देखा, मगर आसपास कुछ भी नहीं था। जानकी ने अपना वहम समझकर मुंह अच्छी तरह लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी। जानकी सरगोशी नुमा आवाज उभरी। मेरा वहम है, जानकी ने खुद को तसल्ली दी और करवट बदल ली। जानकी, सरगोशी दोबारा उभरी। जानकी उठकर बैठ गई। इसके माँ बाप दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। इस कमरे में जानकी अकेली सोती थी। जानकी की नज़र बेइख्तियार दरवाजे की तरफ उठी, मगर कमरे का दरवाज़ा बंद था। जानकी, कमरे के एक कोने से सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी। जानकी उछल पड़ी और बिला शक विशबा इसी का नाम पुकारा गया था। कौन है? जानकी ने इस तरफ देखते हुए बमुश्किल पूछा। अंधेरे में उसे दो जुगनू चमकते नजर, नन्हे नन्हे सुर्ख अंगारों जैसे। वैसे ही जुगनू उसने कुछ दिन पहले रात की रानी की बेल में देखे थे। जानकी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो आंखें फाड़े इसी तरफ देखे जा रही थी। से ये भी ख्याल नहीं आया था कि वो चीख कर अपने माँ बाप को ही बुला लेती। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कमरे के कोने से आवाज आई। कौन हो तुम? जानकी को इसके अल्फाज से कदरे हौसला हुआ। इसकी आंखें अब इसी तरफ लगी हुई थीं, जहां अंधेरे में बस दो जुगनू ही नजर आ रहे थे। आवाज उसी तरफ से आ रही थी, मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मेरा नाम शियस है, सरगोशी में कहा गया। मुझे अपना दोस्त समझो। साथ ही एक बार फिर हौसला दिया गया। जानकी कुछ नहीं बोली। वो खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी हुई थी। इसी लम्हे इस कोने से सरेराहट सी उभरी और जानकी से कुछ दूर आकर रुक गई। खौफ के मारे जानकी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। एक तवील सिया सांप अपना आधा धड़ उठाए जानकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में उसकी चमकती आंखें दो जुगनुओं की तरह लग रही थी। जानकी के देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। कमरा एक अजीब सी दिलकश महक से भर गया। ऐसी महक जानकी ने इस रात भी महसूस की थी, जिस रात उसे बेल के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ था। जानकी को जैसे सकता हो गया था। वो मुंह खोले बेयकीनी से इसको देखे जा रही थी। मेरा नाम शियस है, नौजवान ने मुस्कराकर अपना नाम दोबारा बताया। मैं जिन्नों के एक मुसलमान कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है और इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आपको नहीं पता, मैं हर रोज़ रात को आपके घर आता हूँ। पता है क्यों? शियस ने जानकी से पूछा और फिर उसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर खुद ही बताने लगा। एक रात में यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई और मैं इसे के माखज़ की तलाश में आपके घर तक पहुँच गया। तब मैंने आपके घर में वो बूटी देखी जिससे खुशबू निकलकर पूरे गांव में फैल रही थी। शियस ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानकी अभी भी कुछ नहीं बोली। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने आपको कई बार रात को इस बूटी के पास देखे। मैं समझ गया आपको भी वो बूटी पसंद है जिससे खुशबू निकलती है। फिर एक रात अब डर गई। शायद आपने मुझे देख लिया था। इसके बाद आप कभी इस बूटी के पास नहीं गई। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वजह से आप डर गई हैं, तो आज यहाँ आ गया। शियस ने मुस्कुराकर कहा तो पहली बार जानकी के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। इसे यकीन हो गया था कि ये जो भी है जानकी को, इससे कोई खतरा नहीं। मैं जानकी हूँ, जानकी ने आहिस्ता से कहा। जानता हूँ, शियस ने सरगोशी की। अब बेफिक्र रहकर खुशबू वाली बूटी के पास आ जाकर मेरे सवा वहां और कोई नहीं होता। शियस ने जानकी को देखते हुए धीरे से कहा तो जानकी मुस्कुरा दी।
ठीक है, मैं आ जा करूंगी। दूसरी मखलूक सही, मगर उसे ये खूबसूरत नौजवान अच्छा लगा था। ठीक है, अब सो जाओ, मैं जा तो हूँ, कल आओ। शियस ने जानकी से कहा और उसके देखते ही बंद दरवाजे से पार हो गया। जानकी देर तक यूं ही बैठी इसी के बारे में सोचती रही। जानकी का दिल कर रहा था कि शियस इससे इसी तरह बातें करता रहता, मगर जानकी उसे ये बात नहीं कह सकी थी। वो जा चुका था। जानकी ने उठकर दरवाज़ा खोला। सर्दी और खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया था। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद किए खड़ी रही और फिर दरवाज़ा बंद करके चारपाई पे आके लेट गई। उसे आने वाली रात का इंतज़ार था। इसके बाद जानकी का ये मामूल बन गया। रात गहरी होते ही वो इस बेल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों बातें करते रहते। शियस और जानकी दोनों ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है। इसलिए दोनों एक दूसरे को फ़कत अपना दोस्त और गमगुसार ही समझते थे। उनकी दोस्ती को 1 साल गुजर गया। जानकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर हैकर शियस से पूछा था कि वो मुसलमान कब हुआ और क्यों हुआ। शियस ने इसे बताया कि वो मुसलमान ही पैदा हुआ था। इसके माँ बाप भी मुसलमान कबीले से थे। अलबत्ता इसके परदादा ने एक मुसलमान बुजुर्ग से मुतासिर हैकर इस्लाम कबूल किया था। जानकी ये सुनकर हैरान हुई थी कि एक जिन ने किसी मुसलमान इंसान से मुतासिर हैकर इस्लाम कबूल कर लिया था। शियस ने इसे बताया था कि इस्लाम और उसकी तालीमात क्या है। जानकी ने आज तक इतनी प्यारी बातें नहीं सुनी थीं। उसे तो बस यही बताया गया था कि मुसलमान वो भटके हुए इंसान हैं जो भगवानों को नहीं मानते और मरने के बाद वो आग में जलेंगे। जबकि शियस ने इसे जो कुछ बताया इससे लग रहा था कि भटके हुए मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं जो अपने बनाने वाले को भूलकर अपने अलग अलग खुदा बनी बैठे हैं। शियस का अंदाज और उसकी हर बात जानकी के दिल को छू लेती थी। वो कई माह सोचती रही और फिर एक रात उसने शियस से कहा कि वो इसे भी मुसलमान कर दे। शियस ये सुनकर हैरान और खुश हुआ था। उसने जानकी से कहा कि वो जैसे कहता है वही दोहराती रहे। शियस ने इसे कलमा पढ़ाया और उसका तर्जमा जानकी आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ अदा करने की कोशिश करती रही। कलमा पढ़ते ही वो मुस्कुराई और फिर न जाने उसे क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रो दी। शियस उसे देखकर मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि ये गम के नहीं खुशी के आंसू हैं। जिंदगी के मकसद और मंजिल को पाने की खुशी। लगातार कई रातों की कोशिश के बाद जानकी कलमा सीख गई थी। शियस ने इसका नाम रानी रखा था। एक दो बार जानकी के माँ बाप ने इसे रात को बेल के पास खड़ी है कर बातें करते देखा, मगर उन्हें शियस नजर नहीं आता था। इसलिए वो समझते कि उनकी बेटी बेल पौधों से बातें कर रही है। उनके पूछने पर जानकी भी यही कहती कि मैं तो रात की रानी से बात कर रही हूँ। भला पौधे भी किसी से बात करते हैं। वो अपनी बेटी की इस नादानी पर हंस पड़ते। जानकी खुश थी कि इसका राज किसी को भी मालूम नहीं हो सका, मगर ये इसकी भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसको मालूम हो गया था कि जानकी रोज रात को किसी से बातें करती है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाया था कि जानकी किससे बात करती है। ये जानकी का पड़ोसी अर्जुन था। एक रात वो किसी काम से अपने सहन में आया तो उसे जानकी के घर से किसी की सरगोशियां सुनाई दीं। गौर करने पर अर्जुन को मालूम हो गया कि ये आवाज़ जानकी की ही है। उसने देवारस से जरा सा सर निकालकर जानकी के घर झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि आधी रात को जानकी रात की रानी के पास खड़ी हैकर किसी से बातें कर रही है। हैरत की बात यह थी कि अर्जुन को दूसरा वहां ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था जिससे जानकी बातें कर रही हो। तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन ने सोचा, पागल ही है जो रात के इस पहर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन मुस्कुराया और वापस कमरे में आ गया। अर्जुन ने जानकी के बाप से भी ये बात की थी कि इसकी लड़की रात को पौधों से बातें करती है, मगर इसे ये जानकर मजीद हैरानी हुई थी कि जानकी के माँ बाप ये बात जानते हैं। 2-4 रातें गुजर गई। अर्जुन भूल गया कि इसने जानकी को बातें करते देखा था। एक रात वो लेट घर आया था।
घर में दाखिल होते ही उसे वो बात याद आ गई। तजस्सुस के हाथों मजबूर हो क्रास ने जानकी के घर में झांका और ये देखकर दंग रह गया कि जानकी आज भी इसी रात की तरह वहीं खड़ी किसी से बातें कर रही है। अर्जुन को हैरानी इस बात पर थी कि जानकी अटक अटक कर कोई और ही ज़बान बोल रही थी, जैसे वो किसी से सबक पढ़ रही हो। अगली रात अर्जुन जानकी के घर की बाहर वाली दीवार के साथ चिपका हुआ था। ये वही दीवार थी जिस पर रात की रानी फैली हुई थी। रात गहरी होते ही रात की रानी की खुशबू के साथ वहां एक और दिलकश महक फैल गई। ऐन इसी लम्हे इसे अंदर घर से किसी के कदमों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जो इस दीवार के पास आकर रुक गई थी। इस्लाम अलैकुम। अर्जुन अच्छी तरह पहचानता था कि ये आवाज़ बिलाशुबा जानकी की ही थी। अर्जुन को इस बात हैरत थी कि जानकी ने मुसलमानों की तरह सलाम क्यों और किसको किया था। अर्जुन को सलाम का जवाब सुनाई नहीं दिया था। कुछ देर बाद उसे जानकी की एकतरफा आवाज़ आती रही। कभी कभी वो हंस पड़ती थी। अजीब बात ये थी कि अर्जुन को दूसरी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे जानकी दीवार से बातें कर रही हो। वो इसी शश विपनिज में था कि क्या करे। एन इसी लम्हे इसे जानकी की आवाज़ आई और इस बार जो कुछ जानकी के रही थी उसे सुनकर अर्जुन पे जैसे बिजली आ गई थी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये मुसलमानों का कलमा है। उसने कई बार मुसलमानों को ये पढ़ते सुना था और जहाँ तक अर्जुन ने सुना था उसके मुताबिक ये पढ़ने वाले का धर्म भ्रष्ट हो जाता था, यानी वो हिंदू नहीं रहता था। जानकी कलमा पढ़ रही है। अर्जुन से सोचा, तो क्या वो मुसलमान हो गई? मगर क्यों और कैसे? अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि राजेश की बेटी जानकी मुसलमान हो गई है। जो भी हिंदू सुनता कानों को हाथ लगाता। जानकी के माँ बाप तक भी ये बात पहुंच गई थी। इसके माँ बाप सीधे साधे इंसान थे। लोगों की बातों से उन्हें लगता था कि उनकी इकलौती बेटी अब नर्क में जलेगी और वो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने जानकी से कहा कि वो तो कभी घर से भी नहीं निकली, फिर वो कैसे मुसलमान हो गई। लोग झूठ बोल रहे हैं ना। मगर जानकी के जवाब से दम बखुद रह गए। नहीं माता पिता, ये सच है, जानकी ने अज़्म से कहा। फिर उन्हें सारी बात बता दी। शियस के बारे में जानकर वो खौफज़दा हो गए। उन्हें लगा कि उनकी भोली भाली बेटी परासेब है, जिसने इसे मुसलमान होने पर मजबूर किया है। मगर जानकी ने उन्हें यकीन दिला दिया कि इस पर कोई आसेब नहीं है और वो अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है। अल्लाह जब किसी को चुन लेता है तो इंसानों समेत अपनी जिस मखलूक से चाहे इसे हिदायत बख्श दे। चंद दिन बाद जानकी के समझाने और कोशिशों से इसके माँ बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अलबत्ता उन्होंने ये बात छुपा कर रखी थी। उनका इरादा था कि जल्द यहाँ से किसी मुसलमानों के गांव में चली जाएंगे, जहां उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं होगा। वरना वो जानते थे कि यहाँ लोग उनको अब चीन से नहीं रहने देंगे। चंद दिन बाद एक रात जानकी और उसके माँ बाप खाना खा जैसे ही अपने कमरों में गए, दीवार फलांग कर 7 निकाब पोश उन घर में आ गए। 3 सहन में पहरा देते रहे, बाकी जानकी के कमरे में चले गए। उनके हाथों में मौजूद हथियार उनके खतरनाक इरादों का पता दे रहे थे। जानकी अभी लेटी ही थी कि उसे बाहर आहट सुनाई दी। शियस आज इतनी जल्दी आ गया, उसने मुस्कुरा कर सोचा और जल्दी से चारपाई से उतरकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसी लम्हे कमरे में कई निकाब पोश दाखिल हुए और जानकी के कुछ बोलने से पहले ही इसे दबोच लिया। एक ने अपना हाथ सख्ती से जानकी के मुंह पर रख दिया। इनमें से एक ने अपने मुंह से निकाब उतारा तो जानकी चौंक पड़ी। ये इसका पड़ोसी अर्जुन था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे बर्छी जानकी के पेट में घोंप दी। मुंह पे हाथ होने की वजह से चीख जानकी के मुंह में ही घट कर रह गई। उसने 2-3 वार और किए और फिर उसे छोड़कर खामोशी से निकल गए। दूसरे कमरे मौजूद जानकी के माँ बाप को इल्म ही ना हो सका कि उनकी इकलौती बेटी किसी के तासुब की भींत चढ़ गई है। जानकी बेहोश हो गई थी। इसके जिस्म से निकलने वाला खून जमीन को पाक कर रहा था। शियस अपने वक्त पे आया था।
जानकी के घर में दाखिल होते ही उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। इसकी हसास नाक ने हवा में खून की महक महसूस कर ली थी। वो सीधा जानकी के कमरे की तरफ गया। अंदर का मंजर उसको लर्जा देने के लिए काफ़ी था। रानी शियस अपनी पूरी कुव्वत से चलाया और तेजी से जानकी के करीब गया, मगर उसे बहुत देर हो चुकी थी। वो हल्क फाड़ कर रोया, इसकी आवाज़ सवाई उसके और कोई नहीं सुन सकता था। शियस ने ही जानकी के माँ बाप को जगाया था। फिर वो वहाँ से चला गया। वहाँ का मंजर उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। अगले दिन सुबह इस गांव में मेला सा लगा हुआ था। दूर और करीब के मुसलमान जानकी का जनाजा पढ़ने थे। सबका यही कहना था कि सुबह उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोगों को काफिले की सूरत इस तरफ आते देखा। उन्होंने ही बताया कि फला जगह एक लड़की फौत हो गई है। जो कोई भी उसका जनाजा पड़ेगा वो खुशकिस्मत होगा। हम भी सआदत समझकर चले। जानकी को इसके घर में ही उसकी पसंदीदा बेल रात की रानी के करीब दफना दिया गया। इसी रात गांव के 7 घरों से औरतों के बैन करने की आवाज़ें आईं। इनमें एक घर अर्जुन का भी था। मालूम करने पर पता चला किसी ने अर्जुन समेत गांव के 7 आदमियों को जिंदा जला दिया है। ये वो सब लोग थे जो इस रात जानकी के घर घुसे थे और उनको मारने वाला कोई और नहीं, जानकी नहीं, रानी का दोस्त और रात की रानी का दोस्त शियस था। फिर हर रात ये होने लगा कि रात जैसे ही गहरी होती जानकी के घर से रात की रानी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती और साथ में बैन की आवाज़ें भी। कुछ अरसे बाद रात की रानी की बेल सूख गई, मगर खुशबू फिर भी आती रही। कहने वाले कहते हैं कि यह खुशबू रानी यानी जानकी की कब्र से आती थी और बैन की आवाज़ें इन लोगों की रूहों की हैं जिन्होंने जानकी को मारा था। ख़त्म शद।